Hello, friends. Welcome to today's English reading session. Today, we will read a very interesting passage on hiking. As we read, I will explain the difficult words in Hindi, give you examples, and also ask you some questions. So, you have to remember, don't just listen in today's video, read aloud with me. This way, you will improve your reading, vocabulary, comprehension together. So, let's begin. आज के पैसेज का टाइटल है हाइकिंग। इसका मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा। आप फोटो में भी देख सकते हो हाइकिंग। हाइकिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस बिसाइड्स बीइंग बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सो प्लेजर का मतलब होता है जिस चीज में आपको खुशी मिले, आनंद आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, रीडिंग गिव्स मी प्लेजर। तो प्लेजर मतलब जिस चीज को करके आपको खुशी मिले। हाइकिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर, तो एक खुशी का सोर्स है ये टू अस बिसाइड्स। तो एक तो होता है बिसाइड, BESIDE मीन्स बगल में, साइड में, और एक होता है बिसाइड्स, इसके अलावा। बीइंग बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल है कि जो कि हमको लाभ पहुंचाए, फायदा हो जिससे। सो फायदेमंद होने के अलावा, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए फायदेमंद होने के अलावा ये हमको बहुत खुशी भी देती है। वंस वी लीव द क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ अ सिटी एंड गो फॉर अ वॉकिंग टूर अवे फ्रॉम द मैड वर्ल्ड, वी रियली फील फ्री। क्राउडेड स्ट्रीट्स हो गया कि भीड़ भाड़ वाली गलियों से या शहरों से जब हम उसको छोड़ के, सिटी लाइफ को छोड़ के वॉकिंग के लिए चलते हैं, टूर के पे चाहते हैं, और मैड वर्ल्ड मीन्स जहाँ पे बहुत शोर शराबा हो, तो हम जब शांति की जगह में जाते हैं, वी फील फ्री। सचमुच में हमको बहुत ही फ्रीडम महसूस होती है कि हम बिल्कुल ही फ्री महसूस करते हैं। द ओपन एयर हैज अ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। देखिए, ब्रेसिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है यहाँ पे कि ताजगी देने वाला, जो हमको बिल्कुल ही फ्रेश महसूस कराए। जैसे कि हम बोल सकते हैं मॉर्निंग ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, सुबह सुबह की जो हवा थी वो ताजगी से भरी हुई थी। तो ब्रेसिंग इफेक्ट होता है इसका। ब्रेसिंग कैसे? ताजगी देने वाला। आज आपके लिए साथ साथ पैराग्राफ वाइज मीनिंग भी लिखे हैं, ताकि साथ साथ हम रिवीजन भी कर सके और सेंटेंसेस में भी उसको देख सके। सो प्लेजर क्या हो गया? रीडिंग गिव्स मी प्लेजर, आनंद देता है, खुशी मिलती है। बेनिफिशियल, सेहत के लिए जो लाभकारी हो। वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। और ब्रेसिंग हमने पढ़ा, ताजगी देने वाला, जैसे कि मॉर्निंग ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। अब आप भी रिपीट करो ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाए। रीड आउट दिस लाइन अलाउड विद मी। आप भी बोल के प्रैक्टिस करो इसको। द ओपन एयर हैज अ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन माइंड। आगे बढ़ते हैं अभी। द congestion of the city, the uproar and tumult। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देखकर समझ गए होंगे कंजेस्शन का क्या मतलब होता है, बहुत ही भीड़ भाड़। फिर अप्रोर, यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रोर का मतलब हुआ कि शोर शराबे से भरा हुआ, और ट्यूमल्ट का मतलब भी होता है शोरगुल। जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है यहाँ पे पढ़ेंगे। कंजेस्शन मीन्स भीड़ भाड़, बहुत सारी भीड़। अप्रोर हो गया शोर शराबा, अ स्टेट ऑफ कमोशन, नॉइज, कंफ्यूजन। और ट्यूमल्ट होता है शोरगुल, शोर शराबा। द कंजेस्शन of the city, the uproar and tumult, the intolerable noise of traffic, the hectic daily routine, all these are forgotten and the mind is at ease। ये हम बात कर रहे हैं हाइकिंग की। तो और इन सब से बचने के बाद हम हाइकिंग पे जब निकल पड़ते हैं तो कितनी शांति मिलती है दिमाग को। इनटॉलरेबल, जिसको हम टॉलरेट ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके, इतना शोर शराबा ट्रैफिक का। हेक्टिक डेली रूटीन, दिन भर का जो हमारी दिनचर्या है जो बहुत ही थका देने वाली होती है, हेक्टिक होती है। ऑल दीज आर फॉरगॉटन, ये सब चीजें भुला दी जाती हैं। और जो हमारा दिमाग है वो एट ईज, इसका मतलब है शांति से रहता है, शांत होता है, काम एंड कंपोज रहता है। We then feel like running, leaping, singing and laughing। जब दिमाग हल्का होता है तो तब हमको मजे करने का भी मन करता है, भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, singing, laughing। We travel merrily, mile after mile in the company of friends and associates। और merrily, merry से बना है, merrily means खुशी खुशी।
खुश होकर। तो हम ट्रेवल करते हैं किस तरीके से? खुश होकर, एक मील से दूसरे मील, मीलों मील अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में, या हमारे साथ जो काम करते हैं एसोसिएट्स उनकी कंपनी में हमको बहुत मजा आता है चलने में, हाइकिंग करने में। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट हैपेंस टू आवर माइंड व्हेन वी लीव द नॉइजी सिटी एंड गो हाइकिंग? आप सोच के अपना रिप्लाई इंग्लिश में बना सकते हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो। यस, तो क्या है? आवर माइंड फील्स फ्री एंड एट ईज। तो ये वाले जो न्यू न्यू वर्ड सीखते हो उसको साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी में ट्रांसलेट भी करते जाओ, सेंटेंस भी बनाते जाओ। आगे बढ़ते हैं। हाइकिंग टेक्स अस इन द मिड्स्ट मतलब बीचों बीच ऑफ नेचर, प्रकृति के बीच ले जाता है हमको हाइकिंग। द साइट ऑफ वाटरफॉल्स, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स, ट्रीज एंड बुशेस इज प्लीजिंग। ये जो दृश्य होता है पूरा, पानी के झरनों का, फूलों का, नहरों का, पेड़ों का, झाड़ियों का, ये बिल्कुल ही हमारे को आनंद देता है, खुशी देता है, प्लीजिंग है। सो प्लीजिंग का क्या मतलब हुआ? आनंददायक, जो हमको खुशी देता है। अ कनेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अस एंड नेचर, एक तरीके का कनेक्शन बन जाता है, रिश्ता बन जाता है नेचर और हमारे बीच में, प्रकृति और इंसान के बीच में। वेरियस साउंड्स ऑफ नेचर लाइक द murmur of a brook or the song of a bird acquire a new meaning and significance to us. तो मर्मर देखिए, जब वो झरना होता है ना, ब्रूक होती छोटी सी नदी, नहर, उसका जो साउंड होता है जब वो बहती है उसको बोलते हैं मर्मर, मतलब धीमे धीमे जो आवाज करती है, मर्मर ऑफ अ ब्रूक। तो ब्रूक के साउंड को हम मर्मर बोलते हैं, या तो चिड़िया की चहचहाट, उसका गाना, ये एक नया ही मीनिंग एक्वायर कर लेता है। एंड सिग्निफिकेंस हो गया महत्व, इंपॉर्टेंस हमारे लिए, क्योंकि जब हमारा दिमाग बिल्कुल ही फ्री होता है तो हम प्रकृति की छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करते हैं टेंशन फ्री होकर। तो यहाँ पे फिर से एक और वोकेबलरी रिवाइज करेंगे। प्लीजिंग होता है जो हमारे दिल को आनंद दे, मर्मर होता है धीमा सा, हल्का सा स्वर, आवाज, ब्रूक छोटी सी नदी को बोलते हैं, सिग्निफिकेंस होता है महत्व। फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, विच साउंड ऑफ नेचर डू यू लाइक मोस्ट? अगर आप नेचर के पास रहते हो, ट्राई टू राइट द आंसर इन इंग्लिश। विच साउंड ऑफ नेचर डू यू लाइक मोस्ट? बर्ड्स, वाटरफॉल्स, यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स, या इसके अलावा भी बर्ड्स, वाटरफॉल, झरनों और चिड़िया के अलावा नेचर का कौन सी आवाज आपको सबसे अच्छी लगती है, आप अपने तरफ से भी बता सकते हो इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख के। आगे बढ़ते हैं। यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सब हम बात करें जब हम हाइकिंग पे निकल पड़ते हैं, तो हम लोग क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को काफी एंजॉय करते हैं। माइन्यूट, ये है, मिनट की स्पेलिंग भी यही होती है, लेकिन ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लाइक अ स्नेक कास्टिंग, जब हम छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रकृति के लिए, जैसे कि स्नेक कास्टिंग इट्स स्लफ, अपनी जब खाल उतार रहा होता है स्नेक, casting its slough, a mouse peeping out of its hole, या अगर कोई चूहा अपने होल से बाहर देख रहा हो, a squirrel leaping about on the branches of a tree, या गिलहरी इधर उधर branches of tree में छलांग लगा रही हो, लीप कर रही हो। a bird flying past us means हमारे आगे एक उड़ती हुई चिड़िया निकल जाए। all these are noticed and they arouse our interest, सारी चीज हम प्रकृति के बीच में होते हैं, ये सारी चीज नोटिस करते हैं, अपने ध्यान में लेकर आते हैं, और इंटरेस्ट भी हमारा जगाता है ये सब। अराउज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है जगाना या उत्पन्न करना, अराउज। और जो बाकी वोकेबलरी थी, माइन्यूट, ये रहा, माइन्यूट मतलब छोटा से छोटा, सूक्ष्म। स्लफ हो गया खाल, जो कि स्नेक उतार रहा होता है, अपनी खाल छोड़ता है जब पुरानी खाल। पीपिंग हो गया झांकना, पीपिंग। एक लाइन आप भी अब बोल के रिपीट कीजिए, से विद मी, अ स्क्विरल लीपिंग अबाउट ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। कंटिन्यू करते हैं। वी हैव नो बिजनेस वरीज, नो फियर ऑफ द एग्जामिनेशन, नो एंजाइटी अबाउट द होम। सो अब जब हम प्रकृति की गोद में चले ही गए हैं, हाइकिंग पे चले गए हैं, तो ना हमको अपने काम की चिंता है, बिजनेस वरीज, एग्जाम की चिंता भी नहीं है, और घर की चिंता भी नहीं है, घर से भी हम दूर हैं, थोड़े काम से फ्री हैं, एंजाइटी, चिंता, फिक्र। वी हैव लेजर, लेजर टू स्टैंड, टू टॉक एंड टू वॉक,
तो लेजर का मतलब हो गया फुर्सत का टाइम है हमारे पास, ताकि हम खड़े खड़े हो जाएं, वॉक करें, बातें करें. इट इज मोर थ्रिलिंग एंड pleasurable to hike in mountainous region than in the plains. मोर थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मतलब रोमांच से भरा हुआ, जो एक्साइटमेंट दे. तो ज्यादा थ्रिलिंग कब होता है हाइकिंग, और प्लेजरेबल आनंद देने वाला जब हम पहाड़ी इलाकों में हाइकिंग करें, बजाय इसके कि प्लेन्स में हाइकिंग पे निकल जाए. माउंटेनस रीजन मतलब पहाड़ी इलाके. द एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप टू द टॉप ऑफ अ हिल, द एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन अ स्लोप, the grandeur of sunset behind a mountain, all these sights lend a rare charm and interest to our journey. अब यहाँ पे अलग अलग सीन डिस्क्राइब किए गए हैं कि एक्साइटमेंट, जो जोश होता है पहाड़ी के ऊंची चोटी पर चढ़ने का, और फिर स्लोप मतलब उतराव पे नीचे उतरने का एडवेंचर. ग्रैंडर होता है भव्यता, जो इम्प्रेसिव बोल सकते हो, भव्यता या महिमा बोल सकते हो. सो इम्प्रेसिव तरीका से जो सनसेट बिहाइंड अ माउंटेन, जब सूरज छुपता है पहाड़ों के पीछे, कितना ग्रैंडर ओकेजन होता है वो, या साइट होती है. ऑल दीज साइड, ये सारे के सारे दृश्य जो हमने यहाँ पे बताए हैं, लैंड अ रेयर चार्म एंड इंटरेस्ट टू आवर जर्नी, ये हमारी जर्नी को चार चांद लगा देता है. सो चार्म क्या हो गया, और भी आकर्षित बना देना. वोकेबुलरी है लेजर, यहाँ पे लिखा है प्रोनाउंसिएशन फुर्सत, खाली टाइम. थ्रिलिंग रोमांच से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ. ग्रैंडर होता है इम्प्रेसिव या भव्य. चार्म आकर्षण. सो एक तरीके से वो क्या है, आकर्षित कर देता है, चार चांद लगा देता है. एक क्वेश्चन है आपके लिए, Which do you think is more exciting? Hiking in the plains or in the mountains? ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप बता सकते हो आपको कहाँ पे हाइकिंग पे जाना, ये जो विचार है कहाँ पे जाने का ज्यादा सूट करता है या एक्साइटिंग लगता है, प्लेन्स में हाइकिंग करना या माउंटेन्स में हाइकिंग करना. यू कैन राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट, एंड लेट्स कंटिन्यू नाउ. We walk along a zigzag motor road or cut across a mountain path in search of adventure. So zigzag का मतलब हुआ ऐसे, जैसे पहाड़ी रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं zigzag. तो हम चलते हैं zigzag मोटर रोड पर, रोड जो कि टेढ़ी मेढ़ी है. कट अक्रॉस अ माउंटेन पाथ, और कट अक्रॉस का मतलब होता है टू क्रॉस और टू ट्रेवल अक्रॉस. तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, जैसे कि माउंटेन पाथ में इन सर्च ऑफ एडवेंचर, या ऐसे बोल सकते हो टू गो स्ट्रेट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू अनदर इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड इट. तो अगर आप माउंटेन से भी कोई छोटा पाथ ले लेते हो एडवेंचर के लिए, वी मे हैव ब्राइट सनी वेदर और माइट गेट कॉट इन अ शावर ऑफ रेन. हो सकता है कि हमको ब्राइट सनी वेदर मिले, मीन्स धूप वाला वेदर मिले, या हो सकता है माइट गेट कॉट इन अ शावर ऑफ रेन, या हम बारिश की बौछारों के बीच में भी गेट कॉट फंस जाए. वी मे लुक बिलो अस इनटू द yawning yawning chasm और अप एट द माउंटेन पीक. अब देखिए ये जो है कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, एक तो है chasm, इसका मतलब है खाई. ठीक है, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन लिखी है chasm, इसका मतलब हुआ गहरी खाई. तो हो सकता है कि हम नीचे देखें अपने, और यॉर्निंग क्या होता है, वैसे तो यॉर्निंग होता है उबासी लेना, जमाई लेना, उसके लिए हमारा मुंह खुलता है. तो एक गहरी खाई, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि गहरी खाई दिखे अगर हम नीचे देखें, या ऊपर दिखे तो पहाड़ों की बिल्कुल पीक दिखे, चोटी दिखे. द फीलिंग ऑफ अनलिमिटेड फ्रीडम मेक्स आवर हार्ट्स लीप विद जॉय. जो हमको ये असीमित फ्रीडम, स्वतंत्रता मिल गई है, हम फ्री फील कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा दिल जो है बहुत खुश हो जाता है. ये एक इडियम है, टू मेक वंस हार्ट लीप विद जॉय, मीन्स अचानक से खुशी मिलना, बहुत खुश महसूस करना. तो जब हमको ऐसी स्वतंत्रता मिल जाती है हाइकिंग के टाइम पे, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. यहाँ पे अब वोकेबलरी रिवाइज करते हैं कुछ. जिग जैग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, कैजम होता है गहरी खाई, पीक चोटी इसका ऑपोजिट हो गया, और लीप छलांग लगाना. एक लाइन है, इसको भी आप, ये ब्यूटीफुल लाइन को आप भी जोर से पढ़िए. द फीलिंग ऑफ
Unlimited freedom makes our hearts leap with joy. The feeling of unlimited freedom makes our hearts leap with joy. आगे बढ़ते हैं. हाइकिंग इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्पोर्ट्स. अब देखिए यहाँ पे है वन ऑफ. जब वन ऑफ आता है तो हम जो है प्लूरल नाउन यूज करते हैं. ये जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा. वन ऑफ मतलब कि जितने भी हेल्दी स्पोर्ट्स हैं, खेलने से हमारे हेल्थ को बेनिफिट मिलता है, हाइकिंग भी उनमें से एक है. हाइकिंग इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्पोर्ट्स. इट एंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है, अ कंप्लीट एस्केप फ्रॉम द अर्जेंट एंड बिजी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर गिव्स सॉलेस टू आवर ब्रेन. तो ये एंश्योर करता है, हाइकिंग सुनिश्चित करता है कि हमको पूरा का पूरा छुट्टी मिल जाए, एस्केप, कि हम दूर रहें सिटी लाइफ की अर्जेंट और बिजी एक्टिविटीज से, जहां पे हम पूरे सुबह से शाम तक व्यस्त गतिविधियों में बिजी रहते थे जिंदगी की. और इसीलिए गिव्स सॉलेस टू आवर ब्रेन, हमारे दिमाग को एक शांति या सांत्वना प्रदान करता है, देता है. यहाँ पे सॉलेस को आप कंफर्ट भी बोल सकते हो. एक तरीके से कंफर्ट देता है हमको, रिलीफ देता है हमको बिजी लाइफ से, एक तरीके से सॉलेस देता है. सो सॉलेस मीन्स कंफर्ट या रिलीफ हमारे दिमाग को. इट रीगेन्स इट्स लॉस्ट एनर्जी. रीगेन्स दोबारा से प्राप्त कर लेता है जो उसकी खोई हुई एनर्जी होती है, क्योंकि जब बहुत बिजी रहते हैं तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है. तो जब प्रकृति की गोद में जाते हैं, हाइकिंग करते हैं, रीगेन्स दोबारा से प्राप्त करता है अपनी लॉस्ट एनर्जी एंड इज एबल टू डू ट्वाइस एज मच वर्क एज बिफोर. और हम लोग डबल काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब कर सकता है, एबल टू है यहाँ पे बताया हुआ कि कर सकता है दुगना काम जितना हम पहले करते थे, क्योंकि वो रिजुविनेट हो गया है. तो रीगेन का मतलब रिजुविनेट भी हो सकता है, एनर्जी से भर चुका है. सो वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे. एंश्योर सुनिश्चित करना, सोलेस होता है सांत्वना देना, कंफर्ट रिलीफ देना, और रीगेन है फिर से प्राप्त करना, रीगेन. एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट बेनिफिट डज हाइकिंग गिव टू आवर ब्रेन. अभी अभी हमने पढ़ा है, वैसे आप अपने वर्ड्स में भी बता सकते हो. आप क्या सोचते हो, क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है हाइकिंग का हमारे दिमाग के ऊपर. तो क्या है आंसर जो हमने यहाँ पढ़ा, इट गिव्स सोलेस एंड रीगेन्स लॉस्ट एनर्जी. तो आपने न्यू वर्ड्स भी इन कॉन्टेक्स्ट याद कर लिए, रिवाइज भी कर रहे हो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में. इट गिव्स सोलेस एंड रीगेन्स लॉस्ट एनर्जी. द फ्रेश एयर, ब्यूटिफुल माउंटेन्स, मैजेस्टिक ट्रीज, chirping sound of birds, इसको बोलेंगे chirping sound of birds make one's mind and soul at peace with nature. अब आवाजें, कुछ प्रकृति की आवाजें और प्रकृति के बारे में बताया गया है कि जो शुद्ध हवा है, सुंदर से पहाड़ है और बड़े बड़े ट्रीज हैं. सो मैजेस्टिक हो गया, विशाल शानदार पेड़ हैं अलग अलग टाइप के. चर्पिंग चहचहाने को बोलते हैं, चिड़िया की आवाज को बोलते हैं. द बर्ड्स आर चर्पिंग. तो चर्पिंग क्या होता है, चिड़िया की आवाज, चहचहाना. इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के दिमाग और आत्मा को एक शांति मिलती है प्रकृति के बीच में. ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट मेक्स वंस माइंड एंड सोल एट पीस विद नेचर. यहाँ पे हमने मेक इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने ये प्लूरल फॉर्म में, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे है फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, मैजेस्टिक ट्रीज, चर्पिंग साउंड्स ऑफ बर्ड्स. तो प्लूरल में हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज किया है. मेक वंस माइंड, बनाता है हमारे दिमाग को, मन को और आत्मा को प्रकृति के साथ एक शांति प्रदान करता है. तो वोकैबुलरी क्या हो गई यहाँ पे, मैजेस्टिक शानदार, आलीशान भव्य, चर्पिंग चहचहाना, और एट पीस शांति के साथ. अब आप एक लाइन रिपीट कर सकते हो मेरे साथ साथ. फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, मैजेस्टिक ट्रीज, चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स. ये सारे के सारे जो इन नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वाले जैसे नाउन है ट्रीज, कैसे ट्रीज मैजेस्टिक, माउंटेन्स कैसे ब्यूटीफुल, एयर कैसी फ्रेश. तो इसको फिर से पढ़ेंगे. फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, मैजेस्टिक ट्रीज, चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स. ये सब हमारे मन को शांति प्रदान करता है. और यही था हमारा आज का पैसेज हाइकिंग के ऊपर.
इसका डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है उसमें मिल जाएगा। वहां पे रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं, फुली एनोटेटेड पीडीएफ। अभी हम वोकेबुलरी भी डिटेल में रिवाइज करेंगे और आज हम सेंटेंसेस भी साथ साथ बनाना सीखेंगे, ताकि अगर आपको यही वोकेबुलरी यूज करनी हो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में तो आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हो। प्लेजर, आनंद, खुशी। रीडिंग स्टोरीज गिव मी प्लेजर। बेनिफिशियल, जो कि बेनिफिट दे, हमको लाभ पहुंचाए। फ्रूट्स आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ब्रेसिंग, ताजगी देने वाला। मॉर्निंग ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। कंजेस्शन, भीड़ भाड़। देर वॉज कंजेस्शन ऑन द रोड। uproar means शोर शराबा. The crowd made an uproar after the match. Tumult, tumult होता है शोरगुल, noisy confusion. The tumult in the market was disturbing. Merrily, खुशी खुशी, joyfully. Children were playing merrily in the park. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे आए थे सेकंड में, प्लीजिंग, खुशी देने वाला. द म्यूजिक वॉज प्लीजिंग टू द ईयर और टू हियर. टू द ईयर भी बोल सकते हो, टू द ईयर और टू हियर. मर्मर, सॉफ्ट साउंड. आई हर्ड द मर्मर ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम. ब्रूक छोटी सी नदी को बोलते हैं. द ब्रूक फ्लोज नियर द विलेज. सिग्निफिकेंस होता है इंपॉर्टेंस, महत्व. एजुकेशन हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन लाइफ. थर्ड पैराग्राफ की वोकेबुलरी है माइन्यूट. ये मिनट नहीं है, मिनट से कंफ्यूज नहीं करना. इट वॉज एन एडजेक्टिव, मतलब सूक्ष्म, बारीक, वेरी स्मॉल. ही पेड माइन्यूट अटेंशन टू द पिक्चर. सेम स्पेलिंग होती है मिनट की भी, MINUTE, मिनट, जो कि 1 मिनट 60 सेकेंड्स वाला. लेकिन ये नाउन होता है और जो माइन्यूट है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी जब ये एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. स्लफ, स्लफ स्किन दैट इज शेड. ठीक है, सांप जब उतरी हुई खाल. द स्नेक लेफ्ट इट्स स्लफ इन द ग्रास. पीपिंग, झांकना. द चाइल्ड वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो. अराउज, उत्पन्न करना, जगाना, टू अवेकन. द स्पीच अराउज्ड द क्राउड्स इंटरेस्ट. लेजर, फुर्सत का टाइम. आई लाइक रीडिंग इन माई लेजर टाइम. थ्रिलिंग, रोमांच प्रदान करने वाला, वेरी एक्साइटिंग. द मूवी वॉज थ्रिलिंग टू वॉच. ग्रैंडर, भव्यता, ग्रेटनेस. The grandeur of Taj Mahal amazed me. Charm, आकर्षण. Her smile has a special charm. फोर्थ पैराग्राफ में था zigzag, टेढ़ा मेढ़ा. आपको बताया था ना, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं zigzag होते हैं, not straight. The car moved along a zigzag road. Chasm, गहरी खाई, deep crack. Gorge, the climbers looked down into the chasm. So इसके सिनोनिम ही हो गए chasm के, gorge, deep crack. Climbers looked down into the chasm. उसका ऑपोजिट हो गया पीक, चोटी, टॉप ऑफ अ माउंटेन. वी रीच द पीक ऑफ द हिल. लीप, छलांग लगाना. फ्रॉग लेफ्ट, पास्ट टेंस में है, लेफ्ट इनटू द पॉन्ड. फिफ्थ पैराग्राफ में था एंश्योर, सुनिश्चित करना, मेक श्योर करना. वॉशिंग हैंड्स एंश्योर्स गुड हेल्थ. सोलिस, सांत्वना देना, शांति प्रदान करना. कामनेस या कंफर्ट, सैडनेस में. हर वर्ड्स गेव मी सोलिस इन पेन. रीगेन, फिर से प्राप्त करना, टू गेट बैक. ही रीगेन्ड हिज स्ट्रेंथ आफ्टर रेस्ट. लास्ट पैराग्राफ में था मैजेस्टिक, भव्य या शानदार. द ईगल लुक्ड मैजेस्टिक इन द स्काई. चर्पिंग, चहचहाना चिड़ियों का. स्पैरोज वर चर्पिंग आउटसाइड माई विंडो. एट पीस, शांति से होना, काम, रेस्टफुल. आफ्टर मेडिटेशन आई फेल्ट एट पीस. टुडे वी रेड अ ब्यूटिफुल पैसेज ऑन हाइकिंग. And we learned many new vocabulary words like pleasure, bracing, grandeur, solace, majestic. Hiking not only gives us health benefits, but also peace of mind and a deep connection with nature. Now, it's your turn. Write in the comments one new word you learned in today's video and also one benefit of hiking. Don't forget to like and share so that others can also benefit out of it. Subscribe to the channel for more such interesting videos. Thank you for watching.